नमस्कार, कोट न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना संकट काल में कोटपुतली के लिए खुशी की बहुत बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक कुजोता के जिस युवक को 14 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव घोषित किया गया था, उसका दूसरा और तीसरा टेस्ट नेगेटिव आया है। इसका मतलब है कि इस युवक ने कोरोना को मात दे दी है। हालांकि बीडीएम अस्पताल से अभी इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी है। बीडीएम अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर केएल मीना का कहना है कि पॉजिटिव आने के बाद इसे निम्स अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था, इसलिए अभी इसकी पुष्टि यहां से नहीं की जा सकती। इस युवक के संपर्क में आए 21 लोगों के भी दूसरे टेस्ट के सैंपल जयपुर भेजे गए हैं। पहले टेस्ट में नेगेटिव आने के बाद इन लोगों को कोटपुतली में मोरीजवाला धर्मशाला में क्वारंटाइन किया गया था। डॉक्टर मीना का कहना है कि अगर ये लोग दूसरे टेस्ट में भी नेगेटिव आए तो इन्हें घर पर ही आइसोलेशन के लिए क्वारंटाइन सेंटर से छुट्टी दे दी जाएगी। बीडीएम में अब तक कुल मिलाकर 129 लोगों के सैंपल टेस्ट किए गए हैं। इनमें से 126 लोग नेगेटिव पाए गए, जबकि 2 लोगों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। इस समय पूरे पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का एकमात्र फोकस कोरोना संक्रमण रोकने पर है, लेकिन आरोप है कि नेशनल हाईवे स्थित शहीद स्मारक पर पिछले 2 दिन से 30 बाहरी लोग ठहरे हुए हैं। इसके बावजूद प्रशासन को पहुंचने में यहां 30 से ज्यादा घंटे लग गए। सांसद सुखबीर जोनापुरिया के कार्यालय प्रबंधक राजेंद्र कसाना ने बताया कि पिछले 2 दिन से इन बाहरी लोगों के खाने की व्यवस्था भी भामाशाहों द्वारा ही की जा रही है। कसाना के मुताबिक प्रशासन की तरफ से नाम मात्र की राशन सामग्री मुहैया कराई गई। आरोप ये भी है कि इन लोगों की स्क्रीनिंग भी नहीं की गई है। हालांकि कोट न्यूज़ ने एडीएम सत्यवीर यादव से इस संबंध में बातचीत की तो उन्होंने आरोपों को सिरे से नकार दिया। यादव का कहना था कि मौके पर डीएसपी दिनेश यादव और तहसीलदार अनूप सिंह भी गए थे और पर्याप्त राशन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। यादव ने कहा कि प्रशासन किसी को भी भूखा न सोने देने के उद्देश्य से दिन रात काम कर रहा है। हालांकि सवाल ये भी है कि खुद को चित्तौड़ का बता रहे ये बाहरी लोग यहाँ पहुंचे कैसे। बाहरी लोगों के कोटपुतली में पहुंचने का एक और मामला सामने आया है। बहरोड इलाके से आज 50 से ज्यादा मजदूर एक बार फिर कोटपुतली पहुंच गए हैं। बल्कि कोटपुतली शहर को पार कर ये लोग गुजर शहीद स्मारक तक पहुंच गए। ये लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं और बहरोड इलाके में मजदूरी करते थे। पिछले दिनों भी ऐसा ही एक समूह कोटपुतली पहुंच गया था। तब पुलिस ने इनको वापस बहरोड की तरफ खदेड़ दिया था। अब फिर से बहरोड की तरफ से लोग आ गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि बहरोड, पनियाला और कोटपुतली यानी 3-3 थानों की सीमाओं को ये लोग पार कैसे कर गए। क्या रास्ते में इन्हें किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की? क्या पुलिस का बंदोबस्त कहीं है ही नहीं? क्या लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, इन सब में कोटपुतली प्रशासन सिर्फ खानापूर्ति कर रहा है? मॉडिफाइड लॉकडाउन में दुकानें खोलने और छूट मिलने को लेकर लोगों में असमंजस बना हुआ है। कोटपुतली में कई अनावश्यक दुकानें खुलने के बाद आज पुलिस ने इन्हें बंद कराया। पुलिस ने शहर में प्रवेश करने वाले मार्गों पर सख्ती भी बढ़ा दी। नागाजी की गौर नाके पर पुलिस ने कई गाड़ियों को रोका। शहर के भीतर और हाईवे पर भी पुलिस गश्त में तेजी दिखी। कोटपुतली में गोवर्धन प्लाजा के पास जुआ खेलते 4 लोगों को पकड़ा गया है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर बड़ाबास मोहल्ले के आशीष शर्मा, नेहरू बाजार के सुभाष माथुर, बुचाहेड़ा मोहल्ले के अंचल बंसल और थाने के पीछे रहने वाले अनूप सैनी को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 1290 रुपये भी जब्त किए गए हैं। विराटनगर में पुलिस और प्रशासन ने तंबाकू उत्पाद बेचने वाले कारोबारियों पर कार्रवाई की है। शनिवार शाम हुई इस कार्रवाई में व्यापारी अजीत जैन के गोदाम को सीज कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान एसडीएम राजवीर यादव, तहसीलदार त्रिलोक गुप्ता और सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह मौजूद थे। हालांकि व्यापारियों ने प्रशासन पर अपने चहेतों को बचाने के आरोप लगाए। सवाल उठाया जा रहा है कि प्रशासन को कस्बे के 2 सबसे बड़े तंबाकू उत्पाद व्यापारियों के यहाँ कुछ भी क्यों नहीं मिला। आज पनियाला में 5 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। ये सैंपल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर के आदेश से रैंडमली लिए गए हैं। कोटपुतली समेत गोविंदगढ़, आमेर, जमवारामगढ़ और विराटनगर के बीसीएमओज को एक-एक गांव से रैंडमली 5 सैंपल लेने के आदेश दिए गए थे। आदेश के अनुसार किसी एक व्यक्ति से शुरू कर प्रत्येक 5वें घर का सैंपल लिया गया। इन्हें जांच के लिए जयपुर भेज दिया गया है। संबंधित व्यक्तियों का CIF फॉर्म भी भरा गया है। इससे कोरोना संक्रमण का अध्ययन किया जा सकेगा।
राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में 1,11,111 रुपये भेंट किए हैं। संघ की तरफ से जिलाध्यक्ष लल्लूराम बुनकर, जिला महामंत्री सत्यनारायण गोठवाल, CBEO सुभाष शर्मा और अन्य लोगों ने राज्य मंत्री राजेंद्र यादव को राशि का चेक सौंपा। यादव ने इनके प्रयास की सराहना की है। पावटा तहसील के भांकरी गांव में ग्रामीणों ने उप स्वास्थ्य केंद्र की सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। सरपंच मेहर सिंह धनखड़ के नेतृत्व में लोगों को मास्क और सैनिटाइजर भी वितरित किए गए। इस मौके पर डॉक्टर रमेश सैनी, भूपेंद्र गढ़वाल, मोजीराम बाजिया और अन्य लोगों के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी भी मौजूद रही। कोटपुतली तहसील के कई कोरोना वॉरियर्स हैं जो बड़े शहरों में जान जोखिम में डालकर ड्यूटी दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस के जवान दीनदयाल भी ऐसे ही एक कोरोना वॉरियर हैं। ये निजामुद्दीन के कोरोना हॉटस्पॉट एरिया में लगातार ड्यूटी दे रहे हैं। अपने ही बच्चों से मिले हुए इन्हें 1 महीने से ज़्यादा हो गया। हालांकि अपनी बिटिया से फ़ोन पर बात करते समय वे कई बार भावुक जरूर हो जाते हैं, लेकिन दीनदयाल का कहना है कि संकट के इस समय में उनके लिए परिवार से ऊपर इंसानियत का फ़र्ज है। सभी को नमस्कार। मैं दीनदयाल सिंह गांव फतेहपुरा कोटपुतली का रहने वाला हूं। मैं पिछले 1 महीने से कोरोना संक्रमित क्षेत्र दिल्ली में ड्यूटी कर रहा हूं। एक लोक सेवक होने के नाते मैं लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि लॉकडाउन के दौरान आप अपने घर में ही रहें और सुरक्षित रहें। मास्क का प्रयोग करें, अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं, अपने आसपास साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। मैं रुका ड्यूटी पर आपके लिए, आप रुको घर पर हमारे लिए। इफ़को किसान की तरफ से आधा दर्जन गांवों में करीब 150 परिवारों को राशन किट उपलब्ध कराई गई है। मुख्य विपणन अधिकारी और राज्य प्रबंधक के नेतृत्व में आज भगवती एजेंसीज ने चतुर्भुज, श्यामनगर, नवरंगपुरा और सरुण पंचायतों में ये वितरण किया। साथ ही लोगों को कोरोना और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति जागरूक भी किया गया। बानसूर में जरूरतमंदों के लिए भोजन तैयार कर रही रामनगर सेवा समिति को युवा जागृति संस्थान की तरफ से 50 किलो आटा और मास्क वितरित किए गए। संस्थान ने बताया कि उनकी तरफ से एक मुट्ठी अनाज जरूरतमंदों की मुस्कान अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत अब तक 170 लोगों को भोजन वितरित किया जा चुका है। रायकरणपुरा में परशुराम जयंती पर श्याम बाबा मंदिर में परिंदों के लिए परिंडे लगाए गए। साथ ही जलाशय की देखभाल की जिम्मेदारी भी तय की गई। इस दौरान लीलाराम शर्मा, गौतम भारद्वाज, रामचंद्र शर्मा, मूलचंद पुजारी और अन्य लोग उपस्थित थे। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कोट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी जरूर दबा दें। कोट न्यूज़ बुलेटिन में आज इतना ही। नमस्कार।